गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम जहाद है, मैं नानद। तो चाइना में खड़े होकर रशिया ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। अच्छा, देखते हैं वजह क्या मतलब ऐलान चाइना किया में खड़े होकर कर दिया है। वॉच करते पहले ये वीडियो तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कॉनन करते हैं स्टार्ट। खबर यह है कि रशिया ने, तास को मैं कोट कर रहा हूं जी, रशिया ने कहा है कि वो इंडिया और ब्राजील के लिए, भारत और ब्राजील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीटें देने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इशू ये था कि इसमें कोई मुल्क जो है वो एशिया से नहीं है। गैस का बहरान शदीद हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं। एट द सेम टाइम रशियन एम्बेसडर टू चाइना में जो रशिया के एम्बेसडर हैं, देनिसोव, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साजिश का इल्जाम लगाया गया था, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता करके माफी मांगी है। अब इमरान खान के गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की भी कुछ ऑडियो कॉल्स लीक होने की बाज़गश सुनाई दे रही है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान तबाही के दहाने पे क्यों पहुंच रहा है? पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अब अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। उनका कहना था कि इमरान खान ने अमेरिका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है। रशिया की सपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस ने एक बार फिर दोस्ती की मिसाल कायम की है। रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की है, और ये ऐलान उसने चीन में खड़े होकर किया है। चीन में रूस के राजदूत एंड्री डेनिसोव ने सोमवार को ये ऐलान किया। एंड्री डेनिसोव ने कहा कि रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भारत और ब्राजील की दावेदारी पर सहमत है। अच्छा। लेकिन वह इसके लिए जर्मनी और जापान को समर्थन नहीं देगा। बीजिंग में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति के मंच के पूर्ण सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र में चीन में रूस के राजदूत ने चीन के सामने भारत के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किए जाएं। पाकिस्तानी मीडिया रूस के खुलकर भारत के लिए किए गए इस बड़े ऐलान से सकते में है और चर्चा कर रहा है कि रूस ने एक बार फिर भारत से दोस्ती का फर्ज निभा दिया। खबर यह है कि रशिया ने, तास को मैं कोट कर रहा हूं, रशिया ने कहा है कि वो इंडिया और ब्राजील के लिए, भारत और ब्राजील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीटें देने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अच्छा। 5 मेंबर्स हैं ना, तो भारत को और ब्राजील को, यानी इशू ये था कि इसमें कोई मुल्क जो है वो एशिया से नहीं है, और इसमें जो कोई मुल्क है, कोई मुल्क जो है वो लातीनी अमेरिका या जनूबी अमेरिका से। बिल्कुल। तो रशिया ने कहा है कि ब्राजील और इंडिया के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए मिलनी भी चाहिए। ठीक है। और उसके साथ ही इसी खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है, एट द सेम टाइम रशियन एम्बेसडर टू चाइना में जो रशिया के एम्बेसडर हैं, एंड्री डेनिसोव, उन्होंने कहा है कि रशिया वाज नॉट रेडी टू सपोर्ट गिविंग परमानेंट सीज टू जर्मनी एंड जापान। हम जर्मनी और जापान को वहां पर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर, हम जो ब्रिक्स के मेंबर, बहुत जबरदस्त बात की, तो हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर बात करने के मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। तो रशिया की अंदाजा लगाओ ना, इंडिया को परमानेंट सीट अक़वाम मुत्तहिदा से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब इमरान खान के गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की भी कुछ ऑडियो कॉल्स लीक होने की बाज़गश सुनाई दे रही है। निजी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक एजेंसीज के पास शायद ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और यही वजह थी कि इमरान खान के डिजिटल मीडिया के अहम रुकन अरसलान खालिद के घर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद छापा भी मारा गया था, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने काफ़ी तनकीद की थी। अंसार अब्बासी के मुताबिक ऐसी कई ऑडियोज एजेंसीज के पास मौजूद है, जिनमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालिफिन के साथ फौज और फौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक मुबैना ऑडियो तो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिनों में
अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। ऑडियो लीक्स तो एक तरफ, नून लीग पिछले 2 दिन के दौरान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान को अपने निशाने पर रख रही है। इमरान खान पर चारों तरफ से शिद्दत से लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। अयाज सादिक ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा तो वहीं ख्वाजा आसिफ की ट्वीट ने तहरीक इंसाफ की बैरूनी साजिश के बयानिए को शदीद धचका पहुंचाया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई के डोनाल्ड लू से माफी मांग ली है। पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अब अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। उनका कहना था कि इमरान खान ने अमेरिका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है, वो अमेरिका से मामला ठीक करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वहीं से ये शुरू किया गया है जहां से टूटा था। हाँ, इधर ये बड़ा खत्म। तो भाई पहली हालात तुम खराब ना करो, पहले भी अजीब अजीब चीजें करते, लेकिन रशिया ने भाई बोला कि हम इंडिया को परमानेंट सीट देने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, ब्राजील और इंडिया के लिए खुली हमायत की है, वो भी चाइना में। चाइना में खड़े होकर, मतलब ये देखो ना, चाइना दुश्मन है। हम जर्मनी और दूसरा मुल्क कौन सा है? इंडिया। नहीं, एक जर्मनी और यूके पता नहीं, वो उसको उन दोनों की हमायत नहीं करेंगे, इंडिया और ब्राजील की हमायत करेंगे। बिल्कुल, उन दोनों की मुखालफत करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात कर दी है वहाँ पे खड़े होके। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और वैसे भी इंडिया रशिया पे बड़े एहसान कर चुका हुआ है इस टाइम पे। ना रुकनियत मिलनी चाहिए इंडिया को, मुस्तकिल रुकनियत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मुस्तकिल सीट, उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इंडिया बहुत पावरफुल है, उसकी कोशिश क्या करेगा? वो तो बैठा हुआ है अपनी पावर में एक किस्म का। ये लोग ही नहीं कर रहे ना, ये लोग डरते हैं इंडिया के पावर से। उनको पता करें इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया तो हमारे बिल्कुल सही बात चला है। देगा क्योंकि भाई इंडिया को ये हक मिलना चाहिए। मैं भी एज अ पाकिस्तानी में कहता हूँ इंडिया को ये हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया डिजर्व करता है। और ये इंडिया, यूरोप जो है ना, यूरोप वो नहीं चाहता कि इंडिया बने, और चाइना, यूरोप के कुछ मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया और इंडिया, वो चाइना तो चाहते ही नहीं। चाइना तो चाहता ही नहीं है ना, तो रशिया चाहता है, क्योंकि वीटो के इंडिया रशिया के पास वीटो का हक, पूरा हक हासिल है। ये कोई करारदाद मंजूर देती है तो रशिया फौरन वीटो कर देता है, बिल्कुल जो उसके खिलाफ हो। सही कहा भाई, इंडिया को भी इसलिए ऐड होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ कि बेशक चाइना वीटो करे, इंडिया को फिर भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि भाई परमानेंट सीट का वो हकदार है, सारा पावर दुनिया में रखता है भाई। चौथे नंबर पे आ रहा है पावर के लिहाज से, तो बनना जी ब्राजील भी है, ब्राजील का भी तीसरा चौथा 5वां नंबर है, मैं 5वां है कि पता नहीं, 6वां 7वां इतना नहीं है, ऊपर कहाँ से आगे। पर उसकी भी मशीयत बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है काफी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल बनना चाहिए इंडिया के हम हक में, खासकर हम पाकिस्तानी इंडिया के हक में, कि इसको मुस्तकिल हुकूमत मिलनी चाहिए। जिस तरह ये इस लेवल पे खड़ा है, एशिया का बनना चाहिए, एशिया का एक और मुल्क आना चाहिए, जैसे चाइना एशिया में, ऐसे इंडिया भी है, इंडिया को भी आगे आना चाहिए। और भाई, और तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। तो बाय।